हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल VK Study 7 में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 1.4 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले प्रश्नावली 1.3 का वीडियो हम लोग देख चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.4 का। क्या लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। क्या बताया गया है, हमें परिमेय संख्याएं दी गई हैं और पूछा क्या गया है कि इनका प्रसार शांत है या अशांत है। इसमें कुल 10 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है 13/3125। तो 13/3125 आप लिख लीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q, जहाँ पे PQ सअभाज्य संख्याएं हैं और Q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होने चाहिए, Q 2 के पावर m और 5 के पावर n, जहाँ पे m और n क्या है, पूर्णांक हो सकते हैं या पूर्णांक हैं के रूप का होता है। तो इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देखिए, शांत का डिफिनीशन बताया गया है कि यदि P/Q के रूप में कोई परिमेय संख्या लिखी गई है और PQ क्या है, सअभाज्य है, तो हमें Q वाले का गुणनखंड करना है और उसमें पता करना है कि इसमें 2 के पावर m और 5 के पावर n आया है कि नहीं। अगर यह है तो हम क्या कहेंगे, इसका प्रसार शांत है। तो पहले हम 13/3125 में जो ऊपर लिखा है इसको मानेंगे P और नीचे वाले को Q। तो P वाले से हमें कोई मतलब नहीं होगा, बस नीचे जो Q लिखा है उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3125 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 3125 का जब फैक्टर कराएंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, पहले 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 625 आएगा। फिर यहाँ से 125, फिर 25 आएगा और 5, फिर 5 से 1। कितनी बार आया है, ये 5 से काटेंगे तो 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 3125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 625 और पंचे कितना होगा 3125। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 के घाते 5। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 5 घाते 5। देखिए, 5 गुणे 5 25 होगा, 25 पंचे 125, फिर 125 पंचे 625 और पंचे 3125 हो जाएगा। 5 घाते 5 आ गया। तो अब आगे क्या लिखेंगे कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है, क्योंकि 3125 का गुणनखंड 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर n के रूप का है। इसका प्रसार क्या है, n के रूप का है, 5 के पावर n के रूप का। तो इसलिए क्या है, शांत होगा। अब आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, 17/8। क्या लिखा गया, 17/8। तो देखिए, हम सभी क्वेश्चंस में यही लिखेंगे कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q, जहाँ पे PQ क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होता है। तो इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये चीज़ हम सब में लिखेंगे। 10 क्वेश्चन हैं, 10 को सॉल्व करते हैं, इसमें इतना लिखेंगे हम लोग। और इसके बाद क्या करना है, जो भी परिमेय संख्या हमें दी गई है उसमें से केवल नीचे वाले का हमें फैक्टर करना है। क्या करना है, जो संख्या हमें दी गई है उसमें से हमें केवल जो हर है यानी Q की वैल्यू है उसी का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे 17/8 में क्या है, नीचे 8 दिया गया है, तो इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। देखिए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 कितनी बार आया, 3 बार। तो 2 घाते 3। अब देखिए, यहाँ पे 2 घाते 3 आ गया, तो हम इसको नीचे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 17/8 जो होगा, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए, शांत होगा तो क्यों शांत होगा, क्योंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है,
2 के पावर m के रूप का है, 2 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो 17/8 में भी क्या हो गया, इसका प्रसार शांत हो गया। अब आइए इसका थर्ड वाला पार्ट हल करते हैं, तीसरा। तो तीसरा को देखिए, इसका थर्ड वाला पार्ट क्या है, 64/455। क्या है, 64/455। तो 64/455 यह परिमेय संख्या जो लिखी गई है, इसमें भी हम वही लिखेंगे कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q, जहाँ पे PQ क्या है, सहभाज्य संख्या है, और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप के होता है, तो इसका प्रसार शांत होगा। अब जो सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्या होना चाहिए, HCF, मतलब कि इसका महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। PQ ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनका जो HCF होगा वो क्या होगा, केवल और केवल 1 होगा। अगर इसके अलावा कोई संख्या होती है तो हम इसको सहभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 64/455 है, तो क्या 64 और 455 में कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही हो, तो नहीं है, इसका ऐसा गुणनखंड नहीं होगा। तो हम नीचे वाले का 455 का गुणनखंड करेंगे। 455 का जब फैक्टर कराएंगे तो क्या आएगा, 455 को इसको पहले किससे काटेंगे, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 9 45 और 5 1 5। फिर किससे काटेंगे, 7 से, तो 13 7 91, फिर 13 से 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 455 बराबर हमने क्या देखा कि 5 × 7 × 13। क्या आया, 5 × 7 × 13, इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे देखिए 13 है, क्या आ गया, 13, और यहाँ पे 7 आ गया। लेकिन हमें फैक्टर करने का मिलना क्या चाहिए था, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 5 तो है, लेकिन इसके अलावा दो और नंबर मिल गया हमें, 7 और 13। तो इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, शांत नहीं होगा। तो आप लिखेंगे कि परिमेय संख्या कौन सी है, 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि जो नंबर लिखा क्या है, 455। हाँ, 455 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 × 7 × 13 के रूप का है, 13 के रूप का है। तो इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। आइए इसका चौथा पार्ट देखते हैं, जो क्या लिखा गया, 15/1600। 15/1600 है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो नंबर लिखा है 1600 यानी Q, इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या मिलेगा, पहले इसको 2 से कैंसिल करिए। जब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 8 16 और 0, फिर 2 से 2 चौके 8 0, इसके बाद 200, फिर 2 से काटेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, इसके बाद फिर किससे काटेंगे, 5 से, तो 5 और 5 से 1। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1600 का गुणनखंड करने के बाद क्या मिला हमें, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 है यहाँ पे 6 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 घाते 2। यानी हमने लिखा क्या, 2 घाते 6 × 5 घाते 2। तो इसका प्रसार देखिए किस रूप का आ रहा है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 15/1600 है का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1600 का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। तो हमारा चौथा जो होगा, यह भी क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं
पाँचवें की तरफ, आइए इसका पाँचवा पार्ट देखते हैं क्या लिखा गया है। 29/343। तो 29/343 देखिए बराबर P/Q। यह एक क्या है, परिमेय संख्या जिसमें ऊपर P है नीचे Q है। तो हमें क्या करना होता है, केवल Q का गुणनखंड करना होता है। और इसका फैक्टर करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो 343 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 343 को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 7 × 7 × 7, 3 बार, 7 से 49, 49 में 7 का गुणा कराएंगे कितना आएगा, 343 आएगा। तो 343 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, या अगर हम इसको और अच्छे से लिखें तो 343 बराबर 7/3 लिख सकते हैं। अब 343 बराबर 7/3 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो परिमेय संख्या क्या है, 29/343। 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, क्योंकि 343 का अभाज्य गुणनखंड का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। इसके रूप का क्या है, नहीं है। तो जब 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इसका प्रसार अशांत है। और देख लीजिए यहाँ पे पता भी चल रहा है, यहाँ 7 घाते कितना आया है, 3 आया है। अगर इसके स्थान पे 2 घाते 3 होता या फिर 5 घाते 3 होता तो हम इसको क्या कहते कि इसका प्रसार शांत है, लेकिन इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अतः 29/343 का जो दशमलव प्रसार है वह अशांत है। अब आइए हम छठवां भाग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छठा पार्ट इसका, 23/2 के घाते 3 और 5 घाते 2। क्या लिखा है, 23/2 घाते 3 और 5 घाते 2। तो यहाँ पे देखिए हमें फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है, यह फैक्टर करके लिखा गया इसमें। तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं बस कि जो Q है यहाँ पे, Q बराबर कितना है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 इंटू में है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 23 जो 2 के पावर 3 है और इंटू 5 के पावर 2 है का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि नीचे जो लिखा है, क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, Q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। किस रूप का है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का। यहाँ देखिए 2 के घाते 3 लिखा था और 5 घाते 2 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अतः 23/2 घाते 3 और 5 घाते 2 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब आइए इसका सातवां पार्ट देखते हैं। सातवां पार्ट में क्या लिखा गया क्वेश्चन, 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। इसके बराबर हम जब P/Q लिखते हैं तो यहाँ पे हमें P से कोई मतलब नहीं है, जो Q लिखा है इसका हम लोग क्या करना पड़ता है, फैक्टर करना पड़ता है। लेकिन देखिए यहाँ पे फैक्टर करके पहले से लिखा गया है, अभाज्य गुणनखंड इसका किया गया है 2, 5, 7 का। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या दिया गया है, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5, यह लिखा गया है। अब देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर m के रूप का है, 5 के पावर 7 है यह भी 5 के पावर n के रूप का है। लेकिन इसमें 7 के पावर 5 आ गया, क्या आ गया, इसका बेस 7 आ गया, 7 के पावर 5। तो अब यह इस रूप का नहीं हुआ, इसमें या तो केवल 2 होना चाहिए था या फिर केवल 5, या 2 और 5 दोनों साथ में होना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा एक और नंबर आ गया इसमें 7, अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, अशांत होगा, शांत नहीं होगा। तो अब हम नीचे लिखेंगे कि जो परिमेय संख्या हमारा है
129/2 के पावर 2 फिर इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। का दशमलव प्रसार अशांत होगा क्योंकि जो Q है, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का नहीं है, 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। इस रूप का क्या है, नहीं है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। अब आइए हम इसके अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। इसका 8वां पार्ट देखते हैं। 6/, क्या लिखा है, 15 लिखा है। क्या लिखा है, 6/15। तो 6/15 में हम लोग जब P/Q लिखेंगे तो P से तो हमें कोई मतलब है नहीं, जो नीचे लिखा है Q से मतलब है। तो Q की वैल्यू कितनी है, 15। तो यहाँ लिखेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड। Q का क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं। 3 × 5 हो गया, यानी हम इसको 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। किसी संख्या का कोई घात नहीं लिखा होता तो हम इसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो 3 घात 1 और 5 घात 1, इसका गुणनखंड करने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 के पावर m और 5 के पावर n आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 के पावर 1 तो है लेकिन 3 यहाँ पे आ गया, एक अलग नंबर। तो इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। तो हम नीचे लिखेंगे कि 6/15 जो है का दशमलव प्रसार क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, Q का देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि 6/15 जो लिखा गया है और यहाँ पे P/Q एक परिमेय संख्या है। बोला क्या गया है, PQ क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। और सहअभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन 6/15 में इसका HCF क्या है, 1 नहीं है। इसके अलावा कोई और संख्या मिल रही है हमें। जैसे 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 2 लिख सकते हैं, और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 3 जो है वह दोनों मिल रहा है, तो 3 को पहले यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे। अब जो 2/5 आएगा यह हमारा क्या है, यह एक परिमेय संख्या है P/Q के रूप में, और ये क्या है, सहअभाज्य है। तो अब हमें इसका फैक्टर कराना पड़ेगा 2/5 का। तो इसका जो फैक्टर करेंगे 5 का, तो यहाँ पे आएगा कितना, 5 घाते 1, 2/5 घाते 1 आएगा। तो यहाँ पे किस रूप का है, 5 के पावर n के रूप का है। देखिए यहाँ पे जो नंबर नहीं दिया, जैसे 2 नहीं दिया है तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं। 2/5 बराबर 2/2 के पावर 0 और 5 के पावर 1, ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो आगे हम लिखेंगे कि 6/15 या इसको लिख सकते हैं 2/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि किसका, 15 का या फिर Q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, 9वां वाला इसका पार्ट। 9वां में क्या दिया गया है, 35/50। देखिए इसको हम जब P/Q के रूप में मानेंगे तो यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं। पहले तो इसको आप छोटा कर लीजिए, क्योंकि हमें इसका HCF क्या करना है, केवल 1 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, 35/50, 35 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 और 50 को लिख सकते हैं 5 × 10। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 7/10। मतलब हमें 7/10 परिमेय संख्या को देखना है। अब 10 का आप क्या कराइए, गुणनखंड करिए। तो 10 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 2 × 5, इसको 2 घाते 1 और 5 घाते 1। अब यहाँ पे 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इसको कि 7/10 जो है इसका दशमलव प्रसार का दशमलव जो प्रसार होगा वह क्या होगा, शांत होगा। का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 10 का अभाज्य गुणनखंड, 10 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड
कितना है, 2 के घाते 1 और 5 घाते 1 है, अतः इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब आइए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। 77/50 है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। तो IX नंबर है, X नंबर में, तो 77/50 में हमें P से तो कोई मतलब नहीं है, Q से मतलब है, तो Q का हम क्या कराएंगे, फैक्टर करवाएंगे। तो 50 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 गुणे 5 गुणे 5, देखिए 2 पंचे 10 और 25 कितना होगा, 50। इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2, 2 के घाते 1 लिखेंगे, गुणे 5 घाते 2 हो जाएगा। मतलब इसका जो प्रसार हुआ या इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ वह किस रूप का है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। तो इसका जो 77/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 50 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 50 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2 है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2, जो कि किस रूप का है, जो कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। तो इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो फ्रेंड्स, यह हमारा वीडियो आज का यहीं पे समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।